धीरेन्द्र शास्त्री के ऑस्ट्रेलिया वाले फोटो तो आपने देख ही लिए होंगे, जिसमें उनने 60,000 की जैकेट पहन रखी है, 40,000 का गुची का चश्मा पहन रखा है, और इसके बावजूद वो कह रहे हैं कि अब मैं 1,20,000 की जैकेट पहनूंगा, 50,000 का चश्मा लगाऊंगा, जिसको जो करना हो कर ले। और वो खुलेआम मंच पे कैमरे के सामने लोगों को गाली गलौज भी करते हैं। कोई उन पे ऑप्शन नहीं उठाता है, कोई कुछ नहीं करता है, और लोग भी उनकी गालियां सुन के हंस देते हैं। वाह भाई वाह, धीरेन्द्र शास्त्री ने क्या गालियां दी हैं। ठटरी के बरे, नक्कटा, मूसर चंद, 10। भाई साहब, जिस टाइम ये ऑस्ट्रेलिया गए थे, ऑस्ट्रेलिया कथा करने गए थे, अब इनके ये वीडियो निकल के आ रहे हैं जिसमें भाई साहब ये बाबा जी महाराज अब मजे लेते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई अब कौन सा भाई, अब गरीबी दूर हो गई है, पैसे वाले बन गए हैं, अमीर बन गए हैं, फिक्र चिंता कोई है ही नहीं है, पैसा आ रहा है, सोशल मीडिया से अलग आ रहा है, फिर वचन से अलग आ रहा है, कथा करने से अलग आ रहा है, जगह जगह से पैसा आने का सूत्र बन गया है। गरीबी दूर दूर तक, आसपास तक नहीं भटकती है धीरेन्द्र शास्त्री के। धीरेन्द्र शास्त्री ऐसे कथावाचक बन गए हैं कि अगर एक जगह वो कहीं कथा करने जाते हैं तो 4 से 5 लाख रुपए चार्ज करते हैं। और भाई 4 से 5 लाख रुपए तो खाली वो कथा करने का चार्ज करते हैं, और जो बाकी उनका दान दक्षिणा ये अटरम शटरम जो भी आता है ना, वो तो करोड़ों में पहुंच जाता है। मतलब अगर वो जहां 7 दिन रुक गए तो कम से कम वहां पे 1 करोड़ रुपए उनका पूरा तैयार हो गया। 7 दिन में 1 करोड़ रुपए की कमाई हो गई। अगर 7 दिन कहीं कथा करने चले गए तो 7 दिन के अंदर 1 करोड़ रुपए की कमाई हो गई, और हो सकता है 1 करोड़ से ज्यादा भी हो जाए, क्योंकि भाई इनकी कमाई का कोई ठिकाना नहीं रहता है। अब भाई साहब ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं कथा करने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री जी, जो कि अपने आप को एक हनुमान भक्त बताते हैं, और उन्हें तो साक्षात हनुमान जी दिखाई भी देते हैं और हनुमान जी से बात भी करते हैं, और लोगों की भविष्यवाणी बताते हैं कि भाई तेरे साथ ये होने वाला है, तेरे साथ ये हो गया है, अब तू ये कर ले। उनका इलाज भी बता देते हैं तुरंत के तुरंत। इसीलिए धीरेन्द्र शास्त्री ऑस्ट्रेलिया में जाके चमत्कार दिखाते हैं, और लोगों को वो चमत्कार उनका इतना अच्छा लगता है कि भाई साहब सोशल मीडिया पे उनकी इतनी चर्चाएं होती हैं कि आजकल वही वही छाए हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, वो बताते हैं कि जब मैं ऑस्ट्रेलिया पहुंचा तो मुझे ठंड महसूस हुई, तो मैंने अपने चेलों से कहा कि भाई एक जैकेट का प्रबंध कर दो। तो उनके चेले भी भाई छोटे मोटे आदमी नहीं है, बहुत बड़े बड़े चेले हैं, मतलब रईस टाइप के, बहुत रईस चेले हैं, जिन्होंने बाबा जी के लिए धीरेन्द्र शास्त्री के जैकेट का प्रबंध किया। और जैकेट का प्रबंध किया तो वो भैया 70,000 रुपए की जैकेट। और बाबा जी ने चश्मा लगाया जब वो समुद्र की सैर कर रहे थे, तो वो 40,000 का चश्मा, गुची ब्रांड। वाह भाई वाह। अब बाबा, कुछ लोग कह रहे हैं जो बाबा के अंध भक्त हैं, वो कह रहे हैं कि भाई आप लोगों को क्यों जलन हो रही है कि बाबा 60,000 की 70,000 की जैकेट पहने, चाहे 1 लाख की जैकेट पहने, क्योंकि बाबा ने तो भाई गरीबी देखी है, और किसी ने गरीबी दिखे ही नहीं है, और तो सब अमीर ही पैदा हुए थे, क्योंकि खाली बाबा ही गरीब पैदा हुआ था ना, बाकी तो सब अमीर पैदा हुए थे। जिस गांव में, गड़ा गांव में मैं खुद उधर होके हुए आया हूँ, बाबा से 50 गुना गरीब आदमी वहां पर हैं आज भी, बाबा से 50 गुना। जिस टाइम बाबा का आप पुराना घर देखते हो, जिसमें बताते हैं कि हम इस घर में रहते थे, इस यहाँ पर हमारी गाय बनती थी, उस घर से भी गए गुजरे घर बने हुए हैं आज भी। क्या वो लोग गरीब नहीं है? क्या बाबा ने अपने गांव वालों की गरीबी नहीं देखी है? जो बाबा ऑस्ट्रेलिया में जाके 40,000 का चश्मा पहन रहे हैं, 70,000 की जैकेट पहन रहे हैं, बोर्ड पे घूम रहे हैं खुद की अपनी पर्सनल बुक करके, जिस बोर्ड का किराया 45,000 रुपए है, वो अकेले के लिए बुक कर रही है, पूरे समुद्र भर में सैर कर रहे हैं। भाई पैसा आ जाता है ना इंसान पे, तो इंसान को वो चीजें याद नहीं रहती हैं जो उस पे बीत गई होती हैं। अब बाबा के पास पैसा, बाबा ने कभी मेहनत से पैसा तो कमाया नहीं है कि बाबा को उस चीज का एहसास हो। बाबा ने तो बस झाड़ फूंक करके
और लोगों को अंधा बना के बस पैसा वसूला है। बाबा ने तो अपना चमत्कार दिखाया कि भाई चिट्ठी पे सबको एक कोरे कागज पे लोगों का भविष्य लिख देते हैं और उस भविष्य के बारे में बता देते हैं कि हाँ तेरे साथ ऐसा हुआ, हाँ तेरे साथ ऐसा हुआ। तो भाई वो जो व्यक्ति बैठा रहता है बाबा के बगल में, वो इतने दबाव में रहता है कि बाबा से कुछ कह ही नहीं पाता है। जब बाबा से कहता है कि भाई नहीं ऐसा नहीं है, तो बाबा कहता है अरे ऐसा कैसे नहीं है। तो भाई वो इतने दबाव में रहता है कि उसे हाँ कहना ही पड़ता है, क्योंकि उसके सामने पचासों लोग, और जो व्यक्ति ज्यादा अगर बहसबाजी करता है तो वहां से तुरंत मंच पे से उसे हटा दिया जाता है।